बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज दिल्ली दौरे पर थे। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, मगर जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी साथ में हैं। दोनों ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह से भेंट की। उम्मीद की जा रही इस दौरे में दिल्ली के आलाकमान से नई कार्यकारिणी गठन को लेकर बात हुई होगी। साथ ही आने वाले दिनों में निगम मंडलों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों का भी रास्ता खोला होगा। दोनों नेताओं के दिल्ली दौरे में क्या कुछ हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिन्हें हाल ही में निर्विरोध इस पद के लिए चुना गया है, वे जब मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचे तो सियासी हलचल होने लगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी उनकी मुलाकात हुई। खंडेलवाल के इस पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे को लेकर सियासी अटकलें अब तेज हैं। हेमंत खंडेलवाल, जिन्हें उनकी लो प्रोफाइल छवि और संगठन में गहरी पकड़ के लिए जाना जाता है, उनके दिल्ली दौरे का मकसद माना जा रहा है कि नई संगठनात्मक टीम के गठन पर चर्चा हुई हो। निगम मंडल नियुक्ति पर भी चर्चाएं संभव है। निकाय चुनाव और आगामी रणनीतियों पर भी मंथन हो सकता है। आलाकमान से मार्गदर्शन और रणनीति भी मानी जा रही है। सीएम मोहन की बढ़ती सियासी हैसियत को भी इससे जोड़ा जा रहा है। सीएम मोहन की अब संगठन में मजबूत पकड़ होगी, ऐसा माना जा रहा है। इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली दौरे के बाद जल्द ही कार्यकारिणी का गठन हो। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार दिल्ली आए हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कर दें, समय समय पे उनका मार्गदर्शन और प्रदेश के हित में उनका हमें मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो, इस हेतु आज मेरी अनौपचारिक आज पहली बार। लेकिन उनके दिल्ली जाने से कांग्रेस निशाने साध रही है। कह रही है कि अध्यक्ष भले ही मध्य प्रदेश के हों, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली के हाथों में है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पहले भी मुख्यमंत्री जी हमेशा दिल्ली जाते थे, उनका रिमोट कंट्रोल था। प्रदेश अध्यक्ष का भी रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, तो अब वहीं दोनों वहीं से जो कार्य योजना बना के पर्ची से में लिख के देंगे, अब वो पर्ची मध्य प्रदेश में लागू होगी। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो भूल गए किस प्रकार से मनमोहन सिंह जी की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी। सोनिया जी उनके आगे रहा करती थी। मनमोहन सिंह जी जो करा करते थे वो सोनिया जी से बिना पूछे नहीं करते, इसलिए वो बात को इंगित कर रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल एक लो प्रोफाइल, मेहनती और आरएसएस से जुड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी साफ सुथरी छवि और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ उन्हें संगठन के लिए उपयुक्त बनाती है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना और गुटबाजी को पूरी तरह खत्म करना। कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेता हैं जो इस पद के अपरोक्ष रूप से दावेदार रहे हैं। अगर हम सरकार के बाहर बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं, उप मुख्यमंत्री चाहे राजेंद्र शुक्ल हों, देवड़ा, ये दावेदार हैं। इन नेताओं के बीच काम करना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मौके बेमौके पर हेमंत खंडेलवाल की अग्नि परीक्षा भी होती रहेगी और उन्हें यह साबित करना होगा कि बेहतर संगठक भी हैं और बेहतर अनुशासन चलाने वाले भी हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि हेमंत खंडेलवाल का चयन और उनका दिल्ली दौरा बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। खंडेलवाल की संघ पृष्ठभूमि और उनकी निर्विवाद छवि को देखते हुए पार्टी मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल वाला तंज सियासी माहौल को गर्म कर रहा है। क्या ये दौरा वाकई संगठनात्मक मजबूती के लिए था या दिल्ली से निर्देश लेने की कवायद? ये सवाल अब मध्य प्रदेश की जनता के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग से जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है उसको लेकर के बातचीत की, लेकिन असल मकसद लगा कि यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष को दिल्ली के इकोसिस्टम से परिचय कराना है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ इस तरह के दिल्ली दौरे ने दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री सभी को बता दी है। ये भी साफ हो गया है कि आलाकमान ने सीएम की मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष देकर अब एमपी को दोनों के हवाले कर दिया। अब दोनों नेताओं पर प्रदेश की सरकार और संगठन को बिना किसी विवादों के चलाने की जिम्मेदारी आ गई है। देखना है इस दौरे के बाद नए अध्यक्ष कब तक अपनी नई कार्यकारिणी बना पाते हैं। वैसे तो निगम मंडलों में भी नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार बीजेपी के नेताओं को है। देखना है ये इंतजार भला उनका कब खत्म होता है।
है।